हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। आज की वीडियो में हम लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 19 रिमूव nth नोड फ्रॉम एंड ऑफ लिस्ट को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं और C# में इसका सॉल्यूशन कैसे राइट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। तो इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफी सिंपल है। आपको एक लिंक लिस्ट का हेड पॉइंटर दिया हुआ है और आपको उस लिंक लिस्ट में से nth नोड डिलीट करनी है पर एंड से। अगर आपको फ्रंट से nth नोड डिलीट करनी होती तो ये काफी सिंपल हो जाता। आप सिंपली वहां तक आइटरेट करते। फॉर एग्जाम्पल इसमें जैसे कि अगर आपको पता होता कि आपको 4th नोड डिलीट करनी है तो आप सिंपली 3 तक आइटरेट करते और इसके नेक्स्ट पॉइंटर को यहाँ पे सेट कर देते तो ये नोड डिलीट हो जाती। पर हमारे केस में हमें एंड से nth नोड डिलीट करनी है। जैसे कि इस केस में हमें दे रखा हुआ कि एंड से सेकंड नोड डिलीट करनी है, तो एंड से फर्स्ट नोड ये हो गई, सेकंड नोड ये हो गई, तो हमें ये नोड डिलीट करनी है। अब लिंक लिस्ट में मेरे पास सिर्फ हेड का पॉइंटर है, मेरे पास ना ही इस लास्ट नोड का पॉइंटर है, ना ही मैं यहाँ से बैक ट्रैक कर सकता हूँ वापिस। मेरे पास ट्रेवर्सल का ऑप्शन नहीं होता है लिंक लिस्ट में। तो मैं किस तरीके से इस नोड को डिलीट करूंगा? एक सिंपल ऑप्शन तो यही है कि मैं एक बार फर्स्ट पास में इसका पूरी लेंथ निकाल लूं। जैसे कि इसकी लेंथ आ जाएगी 5 और मुझे जैसे कि बोला गया कि एंड से सेकंड नोड डिलीट करनी है, तो 5 में से -2 करके मैं 3 पे आ जाऊं और 3 का पॉइंटर इस तरीके से मैं नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट पे सेट कर दूं। बट ये हो गया 2 पास में। अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं और आप इस तरीके का सॉल्यूशन लिंक लिस्ट के किसी प्रॉब्लम पे देंगे तो आपको हमेशा फॉलो अप आएगा कि क्या आप इसको 1 पास में कर सकते हैं। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स का सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन होता है 2 पॉइंटर एल्गोरिथम। आपको हमेशा इस तरीके की प्रॉब्लम लिंक लिस्ट की जो आती है उसमें 2 पॉइंटर्स करके ट्राई करके देखना चाहिए कि किसी तरीके से 2 पॉइंटर यूज करके मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं। तो इस प्रॉब्लम को भी हम 2 पॉइंटर्स का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास दे रखा है कि मुझे एंड से सेकंड नोड डिलीट करनी है, तो अगर मेरे पास 2 पॉइंटर होते जो थोड़े डिस्टेंस पे मूव कर रहे होते 2 के, तो जैसे ही ये वाला पॉइंटर मेरा यहाँ पहुंचेगा उस पॉइंट पे मेरा ये जो पुराना पॉइंटर है वो थर्ड पे यहाँ पे पहुंचेगा। अगर उनमें डिस्टेंस 2 का है तो वो 2 पीछे चल रहे होंगे और जैसे ही मैं लास्ट नोड पे मेरा आगे वाला पॉइंटर पहुंचेगा, सेकंड वाला पॉइंटर मेरा 2 स्टेप उससे पीछे होगा और इस पॉइंटर का यूज करके मैं इस नोड को डिलीट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आपको nth नोड डिलीट करनी है तो पहले आप अपना आगे वाला जो ए पॉइंटर हम कह सकते हैं, ए पॉइंटर को n स्टेप्स चलाएंगे। आप n स्टेप्स उसको चला दिया, वो कहीं सेंटर में आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद आपको बी पॉइंटर लेना है और ए और बी दोनों को तब तक मूव करना है जब तक कि आपका ए जो आगे वाला पॉइंटर है वो एंड पे ना आ जाए, जब तक उसका नेक्स्ट नल ना हो जाए। और जैसे ही उसका नेक्स्ट नल होगा आपका बी एग्जैक्ट उस स्पॉट पे होगा जिस जगह पे आपको वैल्यू हटानी है। तो इस अप्रोच से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 1 पास एल्गोरिथम है क्योंकि कोई भी पॉइंटर एक ही बार हमारा पूरा एंड तक पहुंचा है। ऐसा नहीं किया हमने कि एक लूप चलाया, पहले पूरा पास किया और दूसरे लूप में फिर से स्टार्ट करके पास कर रहे हैं। हमने जो पहला पॉइंटर यहाँ सेंटर तक ही चलाया है और वहीं से आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए इस सॉल्यूशन को अब C# में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपने 2 पॉइंटर ले लेंगे। ए हो जाएगा हेड और बी भी हो जाएगा हेड। दोनों को हमने अपने लिंक लिस्ट के हेड पे सेट कर लिया। अब अपने आगे वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाना है कितना, n स्टेप्स। तो जब तक n ग्रेटर देन 0 है a इक्वल टू a डॉट नेक्स्ट और n माइनस माइनस, तो मेरा a वाला पॉइंटर जो है वो n स्टेप्स आगे बढ़ जाएगा। और इसके बाद वाइल a डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, जब तक कि मेरा a लास्ट वाले पॉइंटर तक नहीं आ जाता तब तक मुझे दोनों को बढ़ा देना है। जैसे ही मेरा a डॉट नेक्स्ट नल हो रहा है, a एंड पे आ गया, यानी कि मेरा b एग्जैक्ट उस जगह पे है जहां पे मुझे अगला आइटम रिमूव करना है। तो रिमूव करने का सिंपल तरीका है, b डॉट नेक्स्ट मैं सेट कर दूंगा b डॉट नेक्स्ट पे, यानी कि एक वैल्यू मैंने स्किप कर दी, नेक्स्ट को मैंने उससे भी नेक्स्ट वाले पे सेट कर दिया। और रिटर्न मुझे सिंपली कर देना है क्या, हेड, क्योंकि मेरा लिंक लिस्ट एक्चुअल हेड तो चेंज हुआ नहीं। हेड सिर्फ उस केस में चेंज होगा जिस केस में मेरे पास यहाँ पे मैं जब इसको आइटरेट कर रहा हूँ n ग्रेटर देन 0 को, तो मेरा a ही नल पे पहुंच गया। तो उस केस को मैं यहाँ पे हैंडल करूंगा इफ a इक्वल नल। अगर कभी ऐसा होता है कि मेरी वैल्यू जैसे 5 लेंथ की लिस्ट में मैं कह दूं लास्ट से 5th एलिमेंट रिमूव करना है, तो मतलब फर्स्ट एलिमेंट ही रिमूव करना है, उस केस में मैं जब ये आइटरेट कर रहा हूँ तब मेरा a सीधा नल पे पहुंच चुका होगा। तो मुझे फर्स्ट एलिमेंट रिमूव करने का क्या मतलब है, हेड डॉट नेक्स्ट को मैं रिटर्न कर दूंगा। यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप सेकंड एलिमेंट रिटर्न कर दीजिए, वो नया हेड हो जाएगा। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो मेरे यहाँ सारे केसेस एक्सेप्ट हो रहे हैं और अगर इसको सबमिट करके देखें तो ये एक वैलिड सबमिशन भी है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम 2 पॉइंटर्स एल्गोरिथम का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।